हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस रीडिंग में जो कि 1111 पोर्टल को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि 1111 पोर्टल ओपन हो चुका है और इसके पोर्टल के ओपन होने के साथ ही क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, व्हाट नेक्स्ट, जिस तरह से इस वीडियो का हमने टाइटल भी दिया है, आखिर क्या कुछ 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ये कार्ड हाई प्रीस्टेस का, जिसमें नंबर 2 लिखा हुआ है। ये तीनों ही मेजर आर्काना के टैरो के कार्ड्स हैं। आप इसकी पिक्चराइजेशन को देख सकते हैं। अगर ये आपको अपील कर रहा है तो आप इस फाइल को चूज कर सकते हैं, या ये पिंक कलर की कैंडल अगर आपको अपील कर रही है। इन दोनों में से जो भी आपको सही लग रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। सेकंड फाइल है, सेकंड ऑप्शन है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसमें देख सकते हैं आप 8 नंबर लिखा हुआ है और इसके साथ ही ग्रीन कैंडल यहाँ पर है। थर्ड कार्ड इज ऑफ द एम्प्रेस, नंबर 3। इसकी इमेज को आप देख सकते हैं। अगर ये आपको अपील कर रही हो तो आप इस फाइल को भी चूज कर सकते हैं। और इसके साथ है ये रेड कैंडल। इस सब के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप फाइल चूज़ करने में आपको कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप पहले वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर अपने फाइल को चूज़ करें। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 1 2 3 करके पेपर पे चिट बना लें और उसको उसमें से गाइडेंस यूनिवर्स से मांगें कि कौन सी फाइल आपके लिए ठीक रहेगी, और उस जो भी चिट आपकी आती है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। जिस तरह से आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये। और इस कार्ड की अगर हम बात करें तो ये सीधे सीधे स्पिरिचुअल अबंडेंस को दर्शाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसकी जो इमेज है वो कितनी प्यारी है। जाहिर सी बात है, अगर जो लोग भी इस फाइल को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर स्पिरिचुअल होंगे, भगवान में उनका विश्वास होगा, फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन से अपने आप को आप बहुत कनेक्टेड महसूस करते होंगे। जिस तरह से आप देखिए इसमें थर्ड आई एक्टिवेटेड है, तो हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा भी एक तरह से एक्टिवेटेड हो और आपको विजन्स आते हों, या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। क्रॉस की एनर्जी है तो जाहिर है कि डिवाइन का हाथ आपके साथ है, डिवाइन लॉ आपके साथ है। और जाहिर सी बात है बहुत स्पिरिचुअल लोगों का पाइल है ये। और आपको पता है कि क्या करना है। अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो आप समझ जाते होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, तो जाहिर है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या आपको आपके साथ होने वाला है इस 1111 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही। अबंडेंट एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा, और आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। अब ये देखना है कि आगे आपको किस तरह से और अबंडेंस या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। स्पिरिट ऑफ लव एंड लाइट प्लीज गाइड अस। आखिर और क्या है इस फाइल के लिए आने वाले दिनों में। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। जाहिर है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम कह सकते हैं कि बैलेंस में है आप, और एक तरह से आपको जो मटेरियल अबंडेंस है वो भी मिलेगी
आपको तैयार किया जा रहा है उसके लिए। द हर्मिट का कार्ड है जो कि सीधे सीधे ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं अभी आइसोलेशन में चल रहे हैं या हर्मिट एनर्जी में चल रहे हैं। आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस समय प्रिपेयर किया जा रहा है और इसीलिए हो सकता है कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो इस समय। और जाहिर सी बात है, स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड हैं आप और काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी में आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। और इस समय जो आपकी ऊर्जा है वो ऐसी ही है और आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और 1111 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस के साथ साथ मटेरियल अबंडेंस भी मिलने वाली है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए टैरो से। अब देख लेते हैं मूनलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Hold your vision. Surrender to the divine. Look at the bigger picture. A personal issue reaches resolution. और एक लास्ट कार्ड और लेते हैं। Nothing is yet set in stone. Mutable moon. कार्ड्स आपके कितने सिंक में हैं आप खुद देख सकते हैं। जिस तरह से हर्मिट की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, स्पिरिचुअल और मटेरियल अबंडेंस के साथ ये पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने विजन को होल्ड करके रखिए। जो कुछ भी आपने सोचा है अचीव करने के लिए उसको एक तरह से होल्ड करके उस विजन को चलिए और बहुत अबंडेंस है आपके लिए आगे चलकर। डिवाइन को सरेंडर करिए, ईश्वर में विश्वास रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद ईश्वर कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ है और सारी समस्याएं हमारे ही साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए ये मैसेज है कि आप डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखिए। बिग पिक्चर, जो बिगर पिक्चर है उसका विजन लेकर चलिए। जो बड़ा आपने सोच रखा है करने के लिए उसको आगे लेकर चलिए और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर कोई पर्सनल इशू है आपका, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो वो भी सॉल्व होता दिख रहा है। और ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदला ना जा सके। तो जाहिर है सीधा आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं इस समय और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने। तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस मत करिए और ईश्वर में विश्वास रखिए। सब कुछ अच्छा होगा। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब देख लेते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज आपको देना चाह रही हैं एंजल्स आपकी इस प्रॉब्लम को लेकर। जो भी आप सोच रहे हैं उसको लेकर क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। थैंक यू। The situation will improve. It's up to you. सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है और सब कुछ आपके हाथ में है। जिस तरह से आप परेशान हो रहे हैं या किन्हीं चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि कुछ भी होता नहीं दिख रहा है, तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी सिचुएशन को कैसे मोल्ड करें, अपने बैलेंस को कैसे बनाकर रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें।
ये कहा जा रहा है आपसे। इफ़ यू बिलीव, देखिए कार्ड्स कितने सिंक में हैं, आपके सामने शफल किए हैं कार्ड्स। अगर आपको विश्वास है तो आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी। ऊपर वाले में विश्वास रखिए बस। हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती दिख रही है। कोई अगर हेल्थ का इशू है तो वो भी रिजॉल्व होता दिख रहा है। हेल्पफुल पीपल, आपकी मदद के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की मदद करें, जो आपका विजन है, जो भी आप सोचकर चल रहे हैं, डिवाइन में विश्वास है आपका और काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का हित आप सोचकर ही चलते होंगे। आपका कोई ना कोई ऐसा ही पर्पस होगा, लाइफ पर्पस होगा। तो आप अगर आप उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी लोग मदद करेंगे और अपने इस गिफ्ट के साथ आप भी लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। अब देख लेते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या है, कब तक ये आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती हुई दिखेंगी हमें, ये देख लेते हैं। एंजल कार्ड्स ही यूज़ कर रही हूँ मैं। यू आर रेडी। बस अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही आप बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो वेट का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो इट्स अप टू यू की एनर्जी आई है और उसके नीचे ही ये वेट का कार्ड है। तो जाहिर है कि अगर आप वेट कर रहे हैं या आप कहीं स्टक हैं तो वो आप अपनी वजह से हैं। आप इस एनर्जी में आइए, अपने आप को आगे लेकर चलिए, ये आपका वेट ओवर होगा और आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। विश्वास रखिए, ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मन में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इससे हम यस और नो देखेंगे। एक कार्ड लूंगी मैं। नो। तो जो भी आपका सवाल था, जो आपने अभी पूछा है, उसका आंसर है नो। थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा और शायद इसीलिए ये वेट का कार्ड पहले आया है और फिर ये नो की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि हो जाए और नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपको अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेकर आना है, उस एनर्जी में टैप इन करना है, तब वो आपकी विश पूरी होगी। ये गाइडेंस है आपके लिए। ये कुछ वाइट कार्ड्स हैं जो कि हैंडमेड हैं, इसको भी मैं यूज़ करूँगी आज। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं कि आखिर क्या एनर्जीज़ हैं इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही, क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, ये देख लेते हैं। इसको थोड़ा शफल करने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए ले लेते हैं। ये खुद से आया है। सक्सेस, सक्सेस है आपके लिए। न्यू होम, नया घर अगर आप खरीदना चाहते हैं बहुत दिन से और आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो उस एनर्जी में भी आप आते हुए दिख रहे हैं। नए घर की ऊर्जा है आपके लिए। टेक एक्शन। देखिए कार्ड्स कितने सिंक हो रहे हैं, ये देखिए आप। वेट की एनर्जी है, आप रेडी तो हैं लेकिन शायद आप विश्वास नहीं कर रहे हैं।
इसलिए आंसर नो है और एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो प्लीज़ आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। गॉड लव्स यू। ईश्वर का आशीर्वाद है आप पे। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पाइल में। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हों और अबंडेंट हैं स्पिरिचुअली, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखे रहिए और ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, तो उनमें विश्वास रखिए और आगे बढ़िए प्लीज़। डिवाइन गाइडेंस भी है आपके लिए। तो और क्या चाहिए आपको? जब सब कुछ है आपके पास तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? पाइल 1, प्लीज़ आगे बढ़िए और इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। बहुत कुछ है आपके लिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये मैसेज शायद आप ही के लिए है और आप तक पहुंचना था, इसलिए मेरे माध्यम से, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो जो भी लोग इस पाइल को देख रहे हैं, पाइल 1, प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और अपनी इस एनर्जी का आप शायद सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस ऊर्जा में टैप इन करिए और प्लीज़ आगे बढ़िए। यही गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। जिस तरह से इसमें आप देख सकते हैं इमेज को, जाहिर सी बात है ये बहुत पावरफुल लोगों का पाइल है। ये स्ट्रेंथ आपने गेन की है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से मिली हुई थी। आपने जो बीस्ट है उस पर काबू पाया है खुद। अपने ईगो माइंड को आपने काबू किया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस इमेज में भी आधा चेहरा जो है वो लड़की का है और आधा फेस जो है वो शेरनी का है। तो शेरनी वाली जो वाइब होती है ना, वो है इस पाइल के लोगों में। इन्फिनिटी का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैशन विथ प्योरिटी है। जाहिर सी बात है, हार्ट है, हार्ट का नेकलेस पहना हुआ है इस लेडी ने। तो जाहिर सी बात है आप दिल और दिमाग से बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही दयालु किस्म के लोग हो सकते हैं जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है। और आपने अपने दुनिया की समझ है आपको। जो कुछ भी आपने झेला है या जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में पाया है या हासिल किया है, वो ऐसे ही नहीं मिल गया आपको। कहीं ना कहीं आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है। लोगों की पहचान करने में आप माहिर हैं। आप लोगों को अब पहचानने लगे हैं। हो सकता है कि पहले कुछ लोगों ने आपको बहुत कमतर आका हो या बहुत बेवकूफ़ बनाया हो। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हमारे लिए एक तरह की ब्लेसिंग ही होती है अगर ऐसा होता है हमारे साथ। तो जाहिर सी बात है बहुत ही पावरफुल लोगों का पाइल है ये। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंसेस से अपने ज़िंदगी में स्ट्रेंथ को हासिल किया है, ऐसे लोग हैं इस पाइल में। चारों से और ऑप्शंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। 1111 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही किस तरह की एनर्जीज़ में आप टैप इन करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आपने अपने डार्कर साइड पे भी काबू पाया हुआ है पाइल 2। जो डेविल एनर्जी होती है ना, उसको भी आप मास्टर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहा है आपके साथ, लेकिन जो कुछ भी हुआ आपके साथ, आपने उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक तरह से महारत हासिल कर ली है अपने इमोशंस को काबू करने में और अपने ईगो सेल्फ को काबू करने में। हो सकता है कि आप किसी स्पिरिट एनिमल से भी अपने आप को रिलेट कर पाते हो। आपके दिमाग पे कोई हावी नहीं हो सकता अब।
आपने अपने दिल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और दिमाग इतना समझदार है कि अब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पाइल 2 ऐसे लोग हैं इस पाइल में। देख लेते हैं इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही क्या कुछ है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मटीरियल अबंडेंस। इस धरती पर रहने के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए वो एक तरह से पेंटिकल्स की एनर्जी है और क्वीन का कार्ड है आपके लिए। तो जाहिर सी बात है मटीरियल अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। जो कुछ भी आपने झेला है और जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके बाद डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। मटीरियल अबंडेंस, सोच समझ के साथ साथ क्वीन की एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, इमोशंस। तो आपके परेशान होने के दिन अब जा चुके हैं। जाहिर है मटीरियल अबंडेंस के साथ साथ फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे सबके साथ एंजॉय करने का मौका आपको मिलेगा। काफ़ी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए पाइल 2 वो आपके पास होगा। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और कार्ड ले लेते हैं आपके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड आ गया आपके लिए, वॉट डू यू नीड टू रिलीज। अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि अभी भी रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, तो वो आपको देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या किसी को फॉरगिव आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। एक्शन लेने का समय है ये आपके लिए। जिस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, तो अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हीलिंग का टाइम है। जाहिर सी बात है जब स्ट्रेंथ आपने गेन कर ली है, मटेरियल अबंडेंस के साथ साथ आपको लाइफ के हर पार्ट में हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, तो हीलिंग भी आपकी होगी उसी से। हीलिंग का टाइम है ये। होल्ड योर विजन का कार्ड है, ये पाइल 1 में भी आया था। तो अगर आपको पाइल 1 भी थोड़ा सा कहीं से आप रिलेट कर रहे थे तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पाइल आपको चूज़ करना है। जो भी पाइल आपको रेजोनेट करता है आप उसको देख सकते हैं। तो अपने विजन को होल्ड करके चलना है। मटीरियल अबंडेंस है आपके लिए। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। इमोशंस आपके बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर है कि हीलिंग भी हो रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। निष्कर्ष पे जो आप नहीं पहुंच पा रहे थे पाइल 2, वो अब आप पहुंच जाएंगे। किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का समय है। जो कुछ भी चीज़ें आपने होल्ड करके रखी थी, अब फाइनल डिसीजन आप उसमें लेते हुए नज़र आएंगे। ये गाइडेंस है आपके लिए।
अब जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर एंजल्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर पाइल 2। व्हाट इज द एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 2? थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज, meditation brings answers, recovery, healing के साथ साथ recovery, look for a sign, ask for help from others। कार्ड्स कितने सिंक है आप देख सकते हैं, आपके सामने शफल किए हैं मैंने कार्ड्स। जिस तरह से ये हीलिंग का कार्ड आपके लिए आया, स्ट्रेंथ आपने गेन कर रखी है, अबंडेंस आपके साथ है इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही। आपको रिकवरी भी आपकी हो रही है, इस हीलिंग के साथ साथ आप रिकवर भी हो रहे हैं इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, जो भी आपकी परेशानी रही हो। अगर आपको कहीं लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको कर लेना चाहिए, ये एंजल्स आपसे कह रही हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने में दिक्कत आती हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपका काम नहीं हो रहा है तो आप ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। उसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप खुद केपेबल हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें कभी कभी हम हेल्प मांगना ही भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन का ये गाइडेंस है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मदद मांगिए। जहाँ से भी आपको लगता है आप मदद ले सकते हैं, प्लीज़ आप मदद मांगिए, आपको मदद मिलेगी। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आपको शांति मिलेगी। और साथ ही जो एंजल्स के साइंस आपको दिखते हो, प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कुछ आपको कह रहा है, आपकी कोई गट फीलिंग है, तो आप उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब देख लेते हैं कि ये जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं ये आपको कब तक मिलेंगी, क्या टाइमिंग इसका होगा, ये देख लेते हैं हम टाइमिंग के कार्ड से। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 2, what is the timing of all these blessings? Thank you. Within the next few months, कुछ ही महीनों में आपको ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। इन द नियर फ्यूचर, देखा, कुछ ही महीने या बहुत जल्द। इन द नियर फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि महीनों की भी एनर्जी आप ले सकते हैं या कुछ वीक्स की भी एनर्जी ले सकते हैं। फ्यूचर में बहुत जल्दी ही ये आपके साथ होने वाला है। अब अगर आपका कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप एंजल से पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके वो सवाल पूछ सकते हैं और उसका आंसर एंजल से हम जानने की कोशिश करेंगे। Whether it is yes or no for pile 2. Thank you. Don't stop. Don't stop. कह रहे हैं एंजल्स कि आपको रुकना नहीं है, लेकिन अभी भी इससे हमको टाइमिंग का पता नहीं चल पा रहा है। माफ़ कीजिएगा, टाइमिंग तो हमने देख लिया, यस और नो की एनर्जी में हम टैप इन कर रहे हैं। आपको रुकना नहीं है, उसके बाद क्या होने वाला है, whether it is yes or no or what should you do, pile 2. Angels, please guide us. Thank you. There's something better.
बिल्कुल। एंजल्स ने आपको कहा कि आपको रुकना नहीं है और आपके लिए उससे भी बेहतर, उससे भी बेटर कुछ वो लेकर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन का हाथ आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत हैं, अबंडेंट एनर्जी है। बस ये है कि चूंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं तो आप शायद मदद मांगने में हिचकते होंगे, तो वो आपको नहीं करना है। अपने अंदर झांकना है, मेडिटेट करना है, यूनिवर्स के साइंस को देखना है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करें और आगे बढ़ें। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या कुछ है इस पोर्टल की एनर्जी में आपके लिए। थैंक यू। लक, लक इज़ ऑन योर साइड। लकी हैं आप, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। अथॉरिटी, किसी ऐसी पोजीशन में आप आ सकते हैं जिसमें आपको अथॉरिटी मिल रही हो कुछ करने की। पावर में, अपनी फुल पावर में आप आते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस, लक के साथ साथ सक्सेस भी है आपके लिए। टेक एक्शन, टेक एक्शन का कार्ड शायद पहले भी आ चुका है शायद, मेरे ख्याल से। मे बी इट वॉज इन फाइल 1। इट्स ओके, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। और मिरेकल्स हैपन एवरी डे। अगर आप मिरेकल्स में यकीन नहीं करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिरेकल्स भी रोज़ होते हैं। ईश्वर आपके साथ हैं और आपका समय अब बदलने वाला है। हैप्पी फैमिली, कार्ड्स कितने ज़्यादा एक दूसरे से सिंक कर रहे हैं। ये देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड था और उसके ठीक नीचे हैप्पी फैमिली। तो जाहिर है कि फैमिली का साथ आपको मिलने वाला है और बहुत अच्छा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको रेजोनेट की है ये रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, द एम्प्रेस के कार्ड को, तो ये आपकी रीडिंग है। जिस तरह से आपने इस कार्ड को आप देख सकते हैं, इसमें सारी ही एनर्जीज आपको दिखेंगी। यहाँ पर देखिए मून है, ये वाटर फ्लो होता हुआ दिख रहा है। ये जो वोम आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी इसमें समाई हुई है। मदर अर्थ, मदर गाया की एनर्जी आपको दिख रही होगी। एयर एलिमेंट भी है क्योंकि बाल उड़ते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एयर, वाटर, अर्थ, आकाशा की एनर्जी, फायर एनर्जी भी है, पूरी येलो एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है अबंडेंस है बहुत ज़्यादा। एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियल अबंडेंस को भी। तो इस फाइल में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअली तो इंक्लाइंड होंगे ही, लेकिन मटेरियल अबंडेंस भी उन्हें कहीं ना कहीं पसंद होगी और वो दोनों को बैलेंस में लेकर चलते होंगे। द एम्प्रेस जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। उसे सब पता होता है, इंट्यूशन अच्छा होगा ऐसे लोगों का जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है, क्योंकि स्पिरिचुअली भी आप अवेकेंड सोल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप इस लिहाज से भी ध्यान देते होंगे चीज़ों का। तो 11 एलिमेंट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ कार्ड हम ले लेते हैं पहले टैरो से। टैरो आपके लिए क्या कह रहा है फॉर पाइल 3? चिल्स ऑफ लव एंड लाइफ, प्लीज गाइड What is there in store for pile 3? Thank you.
पाइल 3। मून की ऊर्जा के साथ भी अगर आप कनेक्ट करते हैं और काम करते हैं तो आपके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो और फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि ये 11/11 पोर्टल ओपन हो रहा है, तो इसमें जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं हमारी, वो बहुत ही तेज़ी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो राइटिंग करने में, या जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना वो आप लिख सकते हैं। लिखकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स हैं, आप किसी के भी थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशंस को अचीव कर सकते हैं। तो क्या एनर्जीज हैं देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर वन इज द हर्मिट। ये कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स पाइल 1 में भी आए हैं। मुझे नहीं पता ये पाइल 3 में कैसे आ गए और क्यों आए हैं। जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ है जो कि मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल अबंडेंस को दर्शाती है, और जो पहला पाइल है वो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड था जो कि स्पिरिचुअल अबंडेंस को दर्शाता है, और उसमें भी यही दोनों कार्ड्स आए थे। तो अगर आप पाइल 3, अगर आप पाइल 1 की तरफ भी आपका ध्यान गया है और आप को पहले आप वो पाइल चूज़ कर रहे थे, तो आपको वो पाइल भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ये दोनों कार्ड्स थे। जाहिर सी बात है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बैलेंस में है आप, और जो अबंडेंस आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में आ रही है। हर्मिट की भी एनर्जी है, तो माफ़ कीजिएगा, हर्मिट की भी एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय हो सकता है कि आप इस ऊर्जा में हो, आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा हो, या आपको अभी मटेरियल चीज़ें उतनी ना समझ में आ रही हों, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हों। लेकिन जाहिर सी बात है, अबंडेंस है आपके लिए आने वाले दिनों में इस पोर्टल के साथ ही। देख लेते हैं और कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। What is there for pile 3? Thank you. Your commitment is being tested. आपकी कमिटमेंट को कहीं ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है। ओके। हर्मिट के एनर्जी में अगर आप हैं तो ये भी हो सकता है डिवाइन की तरफ से देखा जा रहा हो कि आप कितने ज़्यादा अपने थॉट्स को लेकर और अपने विजन को लेकर क्लियर हैं। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है इस समय, इसीलिए हो सकता है कि आप इस समय अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अगर कोई आपका पर्सनल इशू है तो वो भी रिजॉल्व होता दिख रहा है हमें। पर्सनल इशू आपका रिजॉल्व होता दिख रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदला ना जा सके। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है। चेंज इज़ परमानेंट गाइस। तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी ऐसी एनर्जी में स्टक हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी ऐसी एनर्जी में स्टक हैं जहाँ पर, एक सेकेंड, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी एनर्जी में स्टक हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, धीरे धीरे आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से ओवरनाइट कोई चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होते दिखेंगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए कार्ड्स एक दूसरे से कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर था एम्प्रेस का कार्ड, हर्मिट एनर्जी में आप हैं। क्यों है? क्योंकि आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, पर्सनल इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदला ना जा सके, एनर्जीज आपकी चेंज हो रही हैं। और ये आखिरी कार्ड आया, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी आपकी टफ साइकिल थी वो अब आपकी सिचुएशन चेंज होती दिख रही है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं ये आपके लिए, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको ये चेंजेस होते हुए दिखेंगे। एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और जो आपकी टफ साइकिल है वो चेंज होती दिख रही है हमें। एंजल्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। एंजल्स गाइडेंस फॉर पाइल 3। थैंक यू। What guidance angels want to give to pile 3? देख लेते हैं। इट्स अप टू यू। बिल्कुल, जिस एनर्जी में आप हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आप ही के पास है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपकी साइकिल, टफ साइकिल खत्म हो रही है, एनर्जीज आपकी मोमेंटम गेन कर रही हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है पाइल 3। डिसीजन आपको लेना है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर कहीं करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करिए और आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है आपसे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा नया जो आप करना चाहते हो और आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, तो प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लें और तभी आगे बढ़ें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इंफॉर्मेशन की अगर ज़रूरत है तो वो आप ले सकते हैं, मदद की ज़रूरत है वो ले सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। अबंडेंस, ये देखिए आखिरी कार्ड आपका। अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर क्या कुछ नहीं है आपके लिए। और अबंडेंस सिर्फ वेल्थ की ही नहीं होती है, सिर्फ पैसे की ही नहीं होती है। अबंडेंस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को हैप्पी महसूस करना, जॉयफुल होना, ये सब भी तो अबंडेंट एनर्जी ही है। तो जाहिर सी बात है, सीधा और डायरेक्ट मैसेज आपके लिए कि अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, मटेरियल वेल्थ को भी चाहते हैं तो वो भी है आपके लिए। लेकिन अगर आप किसी एनर्जी में स्टक हैं तो प्लीज़ ये आपके ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है। आगे बढ़िए, आपकी टफ साइकिल ख़त्म हो रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अबंडेंस है आपके लिए। और ये कब तक होगा ये हम जान लेते हैं इन टाइमिंग के कार्ड से। एंजल्स क्या बता रही हैं कि क्या टाइमिंग है आपकी, ये देख लेते हैं हम। नॉट द राइट टाइम। अगर कोई ऐसा आपका सवाल था आपके काम को लेकर, आप कुछ ऐसा सोच रहे थे, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही है, टफ साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये राइट टाइम नहीं है आपके लिए। तुरंत इलेमेंट पोर्टल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ये रीडिंग है, इसके तुरंत बाद आपको सारे चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।
अभी से जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके कुछ महीनों के अंदर आपको ये चेंजेस होते हुए अपनी लाइफ में दिखने लगेंगे। पाइल 3, अब कोई ऐसा सवाल है या कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके मन में जो आप एंजल से पूछना चाहते हैं, यस और नो में उसका जवाब चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ पाइल 3 एंजल्स? सो लव एंड लाइट। थैंक यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई ऐसा आपका सवाल था जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है या आपका काम कब तक होगा, तो उसके लिए कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। कोई और तरीके से वो काम आपका हो सकता है, किसी और दिशा में आगे बढ़ के हो सकता है, होगा, लेकिन जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो सही रास्ता नहीं है आपके लिए। नया डायरेक्शन कोई आपको खोजना होगा। और ऐसा क्यों है, एक कार्ड और ले लेते हैं। डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है आपको, रुकना नहीं है। ये सोचकर कि काम नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लेते हैं। नया डायरेक्शन, दूसरा पाथ लीजिए, रुकिए नहीं। एंजल्स ये कह रहे हैं। थैंक यू। कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास जो कि हैंडमेड है। ये मैंने स्पेशली इस रीडिंग के लिए बनाए थे। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। तो पाइल 3, थैंक यू। इधर से मुझे थोड़े थोड़े कार्ड्स दिख रहे हैं तो मैंने इसको ऐसे शफल कर ले रही हूँ। चलिए देखते हैं। व्हीकल प्लस मूवमेंट। नया व्हीकल अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं आप। फेम है आपके लिए। जो एनर्जीज में आपकी आई हैं, अगर आप इसमें टैप इन करते हैं तो फेम है आपके लिए। अथॉरिटी भी मिलेगी आपको, कोई ऐसी पोजीशन जिसमें आप अथॉरिटी होल्ड करें। न्यू होम, नया घर, नई गाड़ी अगर आप लेने की सोच रहे थे तो ये हो सकता है आपके साथ। बैलेंस, माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइनमेंट में लेकर आइए, बैलेंस बनाकर चलिए, और ये अबंडेंस आपके साथ है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये देखिए अबंडेंस का कार्ड है और उसके ठीक साथ आया है यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो ईश्वर का हाथ आपके सर पर है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है। और क्या चाहिए आपको? आप बस जो एनर्जीज आपकी हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप कर लें, और अबंडेंस है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल इटर्नल ब्लिस टैरो को सब्सक्राइब करिए। अगर रेजोनेट की है आपसे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।